हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एसी मशीन। तो इस सब्जेक्ट के नाम में ही दो वर्ड्स आते हैं, एक तो है एसी, दूसरा है मशीन। तो अभी तक आप लोगों को ये आइडिया हो चुका होगा कि एसी क्या होता है एंड मशीन के बारे में सबको पता है। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे मशीन्स की, और ये मशीन्स क्या होगा, या तो एसी पे ऑपरेट करेगा या तो इसका जो आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट, वो एसी के फॉर्म में होगा। तो इसके अंडर बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो हम लोग अंडर द एसी मशीन हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बट उसको समझने से पहले, उसमें आगे बढ़ने से पहले एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एसी क्या होता है, एंड एसी को समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इन इट सेल्फ क्या होता है, इसका हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हाँ, आज हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। तो ऐसे सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कम्स बाय द वर्च्यू ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हिंदी में अगर उसे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें मिलता है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। बहुत सारे चार्ज होते हैं, उसके फ्लो के कारण बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके फ्लो के कारण जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ने से पहले एनर्जी क्या होता है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बेसिकली दो चीज़ों से ही बना हुआ है। एक तो पहला जो है वो मैटर कहलाता है, दूसरा है एनर्जी। तो मैटर जो होता है, जो भी मैटर का बाय डेफिनेशन हमें पता है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि स्पेस ले और उसमें वेट हो, विच हैज़ वेट और मास, मास हो अगर उसमें, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। दूसरा होता है एनर्जी। तो एनर्जी और मास के बीच में भी एक रिलेशन है। बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एनर्जी और मैटर से बना हुआ है, बट मैटर भी ऑन इट सेल्फ एक एनर्जी का फॉर्म ही होता है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मैटर होता है। तो पूरे यूनिवर्स में हमारा क्या है कि मैटर पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड उसमें एनर्जी भी होता है। बहुत टाइप के एनर्जी होते हैं। बेसिकली जो हम लोग देख पाते हैं वो है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो विजिबल होता है और लगभग हर चीज़ से हमें मिलती है। ये चीज़, ये होता है रेडिएशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में थ्रू आउट आप लोग देख सकते हैं कि मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ये बहुत डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट यूनिवर्स इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर जो होता है वो अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर में जाए तो वो एक एटम होता है, जो बेसिक हम लोग मानते हैं एक उसका यूनिट पार्टिकल हो सकता है मैटर का, उसको हम लोग मानते हैं एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सबको पता है कि न्यूक्लियस इज़ ए पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे उनका जो नेचर होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल नेचर होगा। उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि रोटेट करते हैं थ्रू आउट जो अपर स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो वहाँ पे वो रिवॉल्व करते हैं, उनका एक खुद का रोटेशन होता है। बट इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको हम लोग कोई फिजिकल काम के लिए यूज कर सके, या फिर उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सके कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, इसलिए उसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें, जो कि प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं।
उसको अगर हम लोग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने, जो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रॉन में भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बट इन द नेगेटिव, बट ऑफ द नेगेटिव नेचर। इसका मतलब जैसा प्रोटॉन में चार्ज होगा जस्ट उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन में भी होगा, बट दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होगा कि एक प्रोटॉन जो है हमारा वो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? यही जो चार्ज पार्टिकल्स है, लाइक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये जब भी मूव करेगा स्पेस में, तो इसी मूवमेंट के कारण जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो भी अलग अलग टाइप से फ्लो कर सकता है। देयर कैन बी वेरियस वेज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन ए सर्किट और इन ए गिवन स्पेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स जिसके कारण जिस कारण से ये फ्लो कर सकता है या जिस हिसाब से ये फ्लो कर सकता है, इसको हमने बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैटेगराइज करके रखा है। और दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास। पहला उसमें जो है वो हमारा एसी है, दूसरा हमारा डीसी है। एसी जो हमारा सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एसी जो फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये एक ऐसा फॉर्म होगा जिसमें जो सप्लाई होगा वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। अल्टरनेटिंग इन नेचर का मीन्स ये हुआ, जो डायरेक्शन होगा फ्लो ऑफ चार्जेस का, वो एट ए गिवन टाइम कुछ देर तक क्या होगा कि इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो करेगा, फिर आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम वो क्या करेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट कर रहा है इन द पाथ, इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ मूविंग। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। दूसरा हमारे पास जो ब्रॉडली हमने इसे डिवाइड किया है, तो वो दूसरा कैटेगरी जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई का है वो है डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई के नाम में क्या है, डायरेक्ट करंट सप्लाई। डायरेक्ट करंट सप्लाई का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वोल्टेज होगा हमारा, जिस फोर्स, जिस मैग्नीट्यूड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग वोल्टेज या ईएमएफ बोलते हैं। तो ये जो हमारा वोल्टेज होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, वो विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात। अब डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डायरेक्शन वाइज हम लोग क्या जानते हैं डीसी में, कि अगर एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट अगर मूव कर रहा है, चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं, तो इन डीसी सप्लाई क्या होता है, ये पर्टिकुलर ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट अपना परस्यू करेगा। ये इट नेवर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि देयर इज ए एसी सप्लाई, देयर इज ए डीसी सप्लाई, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक हमारे सर्किट में हमने दिखाया है कि एक एसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड करंट विच इज कनेक्टेड टू रजिस्टर। तो ये हमने एक बेसिक एसी का सर्किट बनाया है, और उस सर्किट को जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो कि ग्राफ से भी आप लोगों को दिख रहा होगा। वो कुछ देर तक क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, देन इट कम्स टू जीरो। जीरो से ये क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये अपने पीक को अटेन करता है। मतलब जितना पॉजिटिव में ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम था, उतना ही अब नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, ये उतना ही मैक्सिमम वोल्टेज वो जाएगा। इसका मतलब करंट पहले एक डायरेक्शन में मूव किया, देन जीरो को अटेन किया, एंड देन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है।